ये आपने क्या किया मॉम? अब तो ऋषि यही समझेगा कि मैं सूजल को गलत समझती हूँ। क्या? What are you saying, संजना? तुम भी मुझे गलत समझने लग गई हो। मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ मॉम, और यही बात मैं ऋषि को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सूजल को गुनहगार मानती हूँ। कमाल है संजना, सूजल के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, तब भी तुम में से कोई भी नहीं मानने को तैयार है। तुम्हें याद है ना कि सबसे पहले कशिश ने ही हमें सबूत के बारे में बताया था। ये सब जानने के बावजूद तुम सच्चाई को झूठ मानना चाहती हो। ठीक है संजना, तुम ऐसा ही करो, लेकिन मैं तो कभी नहीं मानूंगी इस बात को। लेकिन मॉम, बाद में कशिश भाभी ने ही इन सारे सबूतों को गलत माना था। हाँ, उसने माना था because she realized कि पीयूष उसकी जिंदगी में फिर नहीं आने वाला है। पीयूष उसका अतीत है और सूजल उसका वर्तमान है, और उसने अपना प्रेजेंट चूज किया है क्योंकि वो सूजल से बहुत प्यार करती है, और वो पीयूष को भूल चुकी है। लेकिन मैं पीयूष को कैसे भूलूंगी संजना? मैं कैसे भूलूंगी उसे? वो मेरा बेटा था, मैं उसे खो चुकी हूं, और ये सब उसी सूजल की वजह से। पता नहीं क्या सच है, लेकिन जो हो रहा है ठीक नहीं। हाय मामा। हाय। बेटा, बहुत देर कर दी तुमने। मिस्टर रस्तोगी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट आई थिंक वो नीचे ही होंगे। Why don't you go and check on him? ठीक है मामा। चारू, तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। आओ ना, कम। क्या पियोगी? कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, व्हाट? Thank you so much, Auntie. I'll be fine. वैसे अच्छा किया कि तुम आ गई, मुझे तुमसे बात करनी थी। जी आंटी। Why are you after my son? कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है। But I've just realized that you're dumb. कि तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि मुझे तुम्हारा और अक्षत का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अक्षत की जिंदगी में जो तुम जगह ढूंढ रही हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अक्षत से ना मिलो और ना ही मिलने की कोशिश करो। अब उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। You believe? And thank you for coming. जी, सूजल का अब तक फोन नहीं आया कि वो लोग वहां पहुंचे हैं या नहीं। ललित, they've gone to Tokyo. पहुंचते पहुंचते आधी रात हो ही जाएगी, और तुम देखना सुबह होते ही सबसे पहले हमें फोन करेंगे। जी नई जगह पर गए हैं और कशिश भी उसके साथ है। आई होप उन्हें कोई तकलीफ ना हो। Oh, I don't think there's any need to worry about them. वो दोनों मजे में हैं, and let them enjoy themselves. क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि जैसे वो घर लौटेंगे, उनकी जिंदगी में enjoyment नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। बिग बी यहाँ वापस आने के बाद भी एंजॉय करेंगे। दुखी तो वो लोग होंगे जिनसे बिग बी की खुशी नहीं देखी जाएगी। किसी का खून करने वाले को देखकर अगर कोई खुश हो सकता है तो होने दो। मुझसे ऐसा नहीं होगा। वसु, एक गलत फहमी को यकीन मानने की गलती कर रही हो तुम। बड़ा यकीन है ना तुम्हें, अपने बेटे पर टूट जाएगा, देख लेना। नहीं वसु, वो दिन कभी नहीं आएगा।
हाँ, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर होने का इंतजार जरूर करूंगी। तुम्हारे इसी भरोसे ने तुम्हारे दोनों बेटों को सिर पे चढ़ा कर रख दिया है, भले ही वो किसी का खून क्यों ना करे। माँ जो है घर में माफ करने। काश आपको अपने बारे में भी इतना पता होता, तो ये बकवास करने से पहले थोड़ी तो शर्म आती। How dare you? You just wait and watch. ऋषि, ये क्या कह रहे हो तुम? बड़ों से इस तरह बात की जाती है? मम्मी, अगर बड़े ऐसे हो तो ऐसी बात की जाती है। नहीं, तुम्हें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नो मामा, मिस्टर रस्तोगी तो कहीं नहीं मिले। ओके, इट्स ऑलराइट। मामा, चारू कहाँ है? वो तो चली गई। चली गई? लेकिन क्यों? मैंने तो उसे रुकने के लिए कहा था। और मैंने उसे जाने के लिए कहा। सो शी लेफ्ट। मामा, आपने? हाँ, मैंने। आई डोंट लाइक दैट गर्ल। पर आई लाइक हर। मैं चारू को सिर्फ पसंद ही नहीं करता हूँ, बल्कि उससे बेहद प्यार करता हूँ। I love her and I'm going to marry her. ऐसा सोचना भी मत। सोच चुका हूँ मामा। अक्षत, मैं आपका बेटा हूँ मामा, और आप ही की तरह मुझे अपने फैसले बदलने की आदत नहीं है। I love her and I mean it. क्या हुआ ऋषि? Nothing. Then why are you so upset? Please, just leave me alone, man. Please, बात क्या है? बात जाकर अपनी माँ से पूछो। क्यों पड़ी हो मेरे बिग्बी के पीछे? आज उन्होंने सबके सामने मेरी माँ की इंसल्ट की। Who does she think she is, huh? ऋषि, तुम मेरी मॉम के बारे में बात कर रहे हो। सुना नहीं जाता ना? तो मैं अपनी मॉम की इंसल्ट क्यों बर्दाश्त करूं, हाँ? ऋषि, जो मेरी मॉम कह रही है वो... प्लीज, तुम्हें तो हमेशा अपनी मामा सही नजर आती है, हाँ? जबकि मैं तुम्हारी माँ को तुमसे बेहतर जानता हूँ। वो कभी किसी का भला नहीं सोच सकती। Enough is enough. Exactly. Enough is enough, संजना। तुम्हारी माँ तो... तुम बार-बार मेरी मॉम को हमारे बीच में क्यों ला रहे हो ऋषि? मैं नहीं, वो खुद हमारे बीच में आ रही है। अरे हमारे क्या, वो मेरे बीबी की खुशियों के बीच में आ रही है, इस घर की शांति के बीच में आ रही है वो। बस, वो जो कुछ भी कर रही है ना, उसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम उनकी हिमायती बनती हो, उनकी बेटी जो हो तुम। अच्छा, मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन तुम्हारी मामा मेरी कुछ नहीं लगती। वो मेरी माँ है, लेकिन तुम मेरे कुछ नहीं लगते। I just don't understand why you... मामा, I'm sorry. सॉरी किस लिए बेटा? तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। ऋषि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चारू, चारू, फिल्म छोटी थी क्या? इतनी जल्दी आ गई? चारू, क्या हुआ? वो मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती है? कौन? किसकी बात कर रही है तू? अक्षत की मम्मा। वो चाहती है कि मैं अक्षत से ना मिलूं। She just hates me. ये सब अक्षत की वजह से हुआ है। मैंने उसे कहा था
मुझे उसके घर नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो अरे क्या बच्चों की तरह। खबरदार जो अब एक भी आंसू गिराया तो, समझी? मेरी क्या गलती है कनन? I always respect her, always. चारों कोई गलतफहमी हो गई होगी उन्हें, या फिर किसी बात को लेकर नाराज होंगी वो। अक्षत उन्हें समझा देगा। उसे पता होगा तब ना। तो मुझे अपनी मम्मा के पास अकेला छोड़कर चला गया। मतलब अक्षत को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में? पता चल भी जाए कनन, क्या करेगा वो? उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। अभी आ रहा होगा तुम्हें मनाने, देख लेना। तक मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है संजना से तुम्हारा इस तरह बात करना। ऋषा, अगर ये लड़ाई रिश्ते की है तो एक और रिश्ता भी है। संजना तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसके साथ इस तरह। मम्मी, मेरी बीवी होने से पहले वसु आंटी की बेटी होने का रिश्ता निभा रही है। अरे मेरे फीलिंग्स का ख्याल रखे बिना वो वसु आंटी के साथ बिग बी के बारे में बातें करने नहीं ऋषि, संजना सुजल के खिलाफ नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो उसे और उसकी फीलिंग्स को। देखो ऋषि, जैसे संजना तुम्हारी पत्नी है, वैसे ही वो पीयूष की बहन भी है, वसुंधरा की बेटी भी है वो। मम्मा, वसु आंटी हमारे बारे में ये सब बातें क्यों करती रहती है? यही कह रही हूँ मैं ऋषि तुम्हें। गलत संजना नहीं, गलत वसु है। माँ की गलती की सजा उसकी बेटी को मत दो। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। जानता हूँ मम्मा, जानता हूँ मैं इस बात को, पर अगर वसु आंटी की तरह संजना भी बिग बी को गलत समझ बैठी ना, तो ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए ना, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। कनन, आओ आओ, I was expecting you only. कनन, चारू बहुत नाराज है तुमसे। मुझसे कह रही थी कि तुमसे मिलना तक नहीं चाहती। डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगा। कहाँ है वो? ओके। चारू, दरवाजा खोलो। चारू, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। चारू, 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 मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। चारू, ये क्या बचपन है? चलो दरवाजा खोलो। मुझे तुम्हारी सूरत नहीं देखनी अक्षत। चारू प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अक्षत, रहने दो, जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए तब मनाना। इसमें मेरी क्या गलती है? वो मुझसे क्यों नाराज है? अक्षत आज प्यार में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची है। प्यार करती है तुमसे तो गुस्सा भी तो तुम ही पर निकालेगी ना। इसीलिए तो मैं आया हूँ, ताकि मैं उसे ये समझा सकूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब प्यार तुमने किया है तो उसे मनाने का तरीका भी तुम्हें ढूंढना होगा ना। जब बात नहीं कर पाऊंगा तो कैसे मनाऊं? Well, I have an idea, but it's very filmy. तुम कर पाओगे? अरे उसको मनाने के लिए सब कुछ करूंगा, बोलो। That's the spirit. Listen. तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना।
चारू, एक्चुअली वो इसीलिए क्योंकि मुझे गाना नहीं आता ना, लेकिन गिटार मैं ही बजा रहा था। ये गाना मैं नहीं गा रहा था, लेकिन इस गाने में जितनी भी फीलिंग्स थी ना, वो सारी मेरी थी। मुझे प्यार नहीं करना आता, पर आई लव यू चारू। जब तुम नाराज होती हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये गिटार लो, सिस्टम उठाओ और यहाँ से मेरे साथ अंदर चलो। क्या? देखो कैसे कांप रहे हो। वरुण, तुम एक बार मामा से बात करके तो देखो। किस बारे में? सुजल भैया के बारे में वरुण। देखो वरुण, पहले दी को भी ये गलतफहमी थी, लेकिन अब उन्होंने रियलाइज किया है कि सुजल भैया निर्दोष हैं। अगर तुम एक बार मामा से बात करोगे तो शायद वो तुम्हारी बात मान लेंगी। क्या समझाऊं मॉम को? क्या तुम्हें भी लगता है कि सुजल भैया ने? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि सुजल भैया ऐसे मामलों में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सच क्या है किसको पता। इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? पता नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पीयूष भैया के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फिर चाहे वो जो भी हो। वो कोई और ही है। सुजल भैया इज इनोसेंट वरुण। अगर उन्हें गुनहगार मानकर उन पर केस किया गया तो सुजल भैया और दी की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम होंगे। सुजल भैया को लेकर ये सारी गलतफहमियां कैसे दूर कर? क्या बात है महक, इतनी अपसेट क्यों? वरुण से तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या? अच्छा तो मिल गई महक। वरुण को समझा देना, अगर दूसरी बार उसने ऐसी गलती की तो भगवान भी उसे बचा नहीं पाएगा महक। माना कि उस दिन तुम गलत नहीं थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। महक, मैं जो कह रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। पहले ही सासू माँ ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, और अगर वरुण ने उनका साथ दिया तो मैं महक पिक पीस इनोसेंट। तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ, सिर्फ इस बात से। इसलिए मैं वरुण को समझाऊंगी। आइंदा मेरे पति के बारे में कुछ भी गलत कहा या सोचा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ऋषि। ये बात तुम अच्छी तरह याद रखना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।